मेरा नाम मोहन है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जो भाभी मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में रहने आई हैं, उनका नाम सुनीता है और वो लोग यूपी के रहने वाले हैं, जो शादी के बाद ही दिल्ली आ गए थे। उनकी शादी 19 साल में ही हो गई थी, तो वो देखने में कम उम्र की लगती थी। उनके 2 बच्चे भी थे, एक 12 साल का लड़का और एक 5 साल की लड़की। उनके पति जो कि 12,000 की नौकरी करते थे और दिन भर काम करने से थक जाते थे। मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में काम करता था और उस ब्रांच का सारा कमांड मेरे हाथ में था और मुझे वकीली रिपोर्टिंग देनी होती थी। अब मैं कहानी पे आता हूँ। बात तब शुरू हुई जब उनकी लड़की की तबीयत एक दिन रात को खराब हो गई, को बुखार हो गया और उनके पति अभी काम से लौटे नहीं थे। फीवर शायद दिन से ही हो गया था, मगर उनकी पति से बात हुई थी तो उन्होंने अपने आने तक रुकने को बोला था। मगर 11 बजे तक जब उनके पति नहीं आए तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा नॉक किया और सारी बात बताई। उन्होंने बोला यहीं पास में लाल बहादुर हॉस्पिटल में, जहाँ पे इमरजेंसी में अभी तुरंत दिखाया जा सकता है। अभी इनसे बात हुई है, इनको टाइम लगेगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चल लोगे? तो मैंने बोला इसमें बुरा लगने की क्या बात है, पड़ोसी होते ही हैं ऐसे वक्त में काम आने के लिए। फिर हम तीनों लोग मेरी कार में हॉस्पिटल गए और उनका चेकअप करवाया और दवा दिलवाई। फिर हम घर वापस आ गए। इस दिन के बाद से उनके घर में जो भी बनता, मतलब चाय या कुछ नाश्ता, तो मेरे लिए एक प्लेट में आ जाता कि आप अकेले हो और अपने से ही खाना बनाते हो तो खा लिया करो। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता चला गया और हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी और बात करने लगे और थोड़ा खुलने लग गए। वो कभी भी मेरे रूम में आ जाती और हम बैठकर एक दूसरे से घंटों बात किया करते। फिर एक दिन उन्होंने बोला मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज़ आप मेरी पीठ दबा दोगे? तो मैं बोला हाँ, क्यों नहीं। फिर मैंने बोला आप मेरे तरफ पीठ करके बैठ जाओ, मैं दबा देता हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। मगर शायद उनका दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने रुकने को बोला और चली गईं। ये शायद इनका इशारा था कि तुम बुद्धू हो, एक औरत तुमको अपने आप को सौंप रही है और तुम सिर्फ पीठ ही दबा रहे हो। फिलहाल इसको समझने में थोड़ा कच्चा। फिर एक दिन वापस से उन्होंने मुझे पीठ दबाने को बोला, मगर इस बार उन्होंने बोला पिछली बार सही से दब नहीं पाया था, तो इस बार मैं लेट जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से दबा लेना। मैं बोला ठीक है और मैंने वैसा करना शुरू किया, मगर उनके कपड़ों के कारण में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उनको बोला मैं आपके सूट के ऊपर अंदर से हाथ डालकर दबा दूं? आपके सूट ऊपर से दबाने में दिक्कत कर रहा है। इस पे उन्होंने तुरंत जवाब दिया मैं सूट ऊपर उठा देती हूँ, मगर आप मालिश अच्छे से करना। और इतना बोलते ही उन्होंने लेटे हुए सूट ऊपर उठा दिया, जिससे उनके अंदर के कपड़े साफ साफ दिखाई देने लगे। मगर मेरे मन में उनके लिए अभी भी कोई गलत ख्याल नहीं आया और मैंने अपने काम में ध्यान लगाए रखा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे रोका और बोली मेरे कंधे पे थोड़ा अच्छे से करिए, वहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर से मैं उनके कंधे पे मालिश करने लगा, मगर वहाँ से पे सूट का वो भी डबल फोल्ड में, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत हुई। तो मैंने उनको फिर से बोला आप सूट को और ऊपर करिए, जिस पे उन्होंने अपना पूरा सूट ही निकाल दिया और अंदर के कपड़े में उल्टी होकर लेट गई और बोली अब ठीक है, थोड़ी स्माइल करके बोली, जिस पे मैं थोड़ा सा चिपक गया और मालिश करने लगा। मगर अब मेरे अंदर प्यार करने का मन होने लगा था और मैं भी उनके पूरे बैकबोन को मालिश करने लगा, कंधे से लेकर कमर के लास्ट तक, जिससे वो थोड़ा उसका भी मन होने लग गई। बैकबोन को मालिश करने में उनकी स्ट्रिप बार बार रोक रही थी, जिससे मैं जानबूझकर भी अपने हाथों में फंसा ले रहा था। कई बार ऐसा करने पर उन्होंने बोला आपको दिक्कत हो रही है तो मैं खोल दूं? जिस पे मैं कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने फिर से मुझसे वही सवाल पूछा, जिस पे मैं बोला आपको जैसा अच्छा लगे। जिस पे उन्होंने बोला ये फ्रंट से ओपन होने वाला कपड़ा है, तो आप थोड़ा अपना मुंह उधर कर लीजिए, और मैंने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ आई मेरा हो गया, आप अब मालिश कर लीजिए। इतना सुनने के बाद मैं वापस पलटा तो देखा उन्होंने अपनी स्पेगडी पूरी निकाल दी और वहीं साइड में रख दी थी।
लगी। अब मेरे अंदर का मन भी होने लगा और भी जग गया और मैं अब उनसे चिपक कर मालिश करने लगा। मैं थोड़ा सा हाथ अब उनकी साइड में भी ले जाने लगा, जिससे मेरे हाथ उनके शरीर से टच होने लगे हाथ में थोड़ा सा उनकी भी मालिश कर देता, जितना साइड से हो पा रहा था। मैं तो उनकी ही दुनिया में खोया हुआ था और सोच रहा था कि क्या करूं कि इतना करने से वो शायद उनका भी मन होने लगी थी और उनकी बॉडी में हरकत भी स्टार्ट हो गई थी, जिससे मैं नोटिस कर पा रहा था। इस पे मैंने उनको रोका और बोला, हो गया आपका दर्द कम? जिस पर उन्होंने बोला, हाँ अब आराम है। मैंने सोचा था कि वो बोलेगी कि करो, मगर वो तो रुकने को बोलने लगी, जिस पे मैंने उनसे बोला, मैं कि कहीं और दर्द हो तो बता दीजिए, मैं अभी मालिश कर देता हूँ। मगर वो कुछ ना बोली और उठने लगी, पर उनका मन होने के कारण भूल चुकी थी कि उन्होंने अपना स्पेगडी नहीं पहनी थी और वो अचानक से उठी और मेरी तरफ घूम के बोली, वो अगर कहीं दर्द होगा तो बता दूंगी। उनका इतना ही कहना था और मेरी नज़र सिर्फ उनके शरीर पर ही देख रही थी। इतना सब हो गया था तो जाहिर सी बात थी, छोटे नवाब भी सलामी दे रहे थे, उन्होंने भी नोटिस कर लिया था। अब वो हंसकर बोली, मेरा दर्द तो सही हो गया मगर आपका शुरू हो गया है। फिर हम दोनों ने खूब मजा किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।